और बड़ी खबर इस वक्त ये कि जितने भी आतंकी मारे गए हैं, जो 7 तारीख को आपको याद होगा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जहां जहां पाकिस्तान के आतंकियों के अड्डे थे, हेडक्वार्टर थे, वहां जो स्ट्राइक हुई थी, लोग जानना चाह रहे थे कितने आतंकी मारे गए। लगभग 100 आतंकियों के बारे में जानकारी सरकार की तरफ से दी गई थी। अब उसमें से जो टॉप नाम है, लगभग 7 नाम ऐसे हैं जिसको अक्सर आपने सुना होगा और आपने तस्वीर भी देखी होगी, जहां पर यह आतंकी अब्दुल रऊफ और उसके साथ पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई थी और जो उस जनाजे में शामिल थी उसका नाम भी सामने आ गया। अनुपमा बताएं। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए 7 मई को जो स्ट्राइक की गई थी जिसमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय वायुसेना ने उन तमाम जगहों पर को निशाना बनाया था जहां पर एक बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाया जा रहा था। लेकिन टॉप 5 आतंकवादियों के बारे में जानकारी आज जो आर्मी की तरफ से दी गई है, हालांकि 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हुए हैं, लेकिन 5 आतंकवादियों के बारे में सबसे पहले जानकारी देते हैं जिनका नाम आपने आए दिन सुना होगा, जिनका नाम आपने तमाम धमाकों में सुना होगा। सबसे पहला नाम है अबू जुंदाल का, जो लश्कर का एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। इतना नहीं, इसके बाद हाफिज मोहम्मद जमील की बात करें जो जैश का आतंकी है और जैश का ये बड़ा लीडर बताया जा रहा है। मोहम्मद यूसुफ की बात करूं, मोहम्मद यूसुफ अजहर जो जैश का आतंकी है। देखिए आपको बता भी रहे कौन कौन से आतंकवादी जिनके बारे में जानकारी दी गई है। हाफिज मोहम्मद जमील, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। अबू अक्शा उर्फ खालिद जो लश्कर का आतंकी है। ये वो 5 नाम है और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसमें यूसुफ अजहर का, जो कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का बहनोई है। उसका भाई मारा गया, उसका 2 बहनोई मारा गया, यानी कि आतंकी के खानदान का, आतंकियों का सफाया हुआ है। और इन्हीं के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के आला अफसर शामिल हुए थे। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था अबू जिंदाल, इसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था जिसने पूरे पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। ये 5 नाम देख लीजिए गौर से, ये वो नाम है। सर ये बताइए, ये तो पाकिस्तान नंगा हो गया। बिल्कुल, ये जो अबू जुंदाल आप देख रहे हैं, ये लश्कर तैयबा का, जो मुरीदके के मरकज तैयबा का जो प्रभारी था, ये 26/11 का मेन मास्टरमाइंड था। ये था इसी तरीके से अजहर मसूद के साले, तमाम लोग आप जो 5 नाम आप गिना रहे हैं, इनके साथ आप एक चीज देखिए, इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और उसके साथ में वर्दी में सेना भी खड़ी हुई है, वहां पर पाकिस्तानी नेता भी खड़े हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके का गठजोड़ है। सर इस तस्वीर के बारे में क्या पाकिस्तानी मीडिया में फैलाया गया था वहां पर कि ये एक सेना का जवान मारा, ये प्रत्युष आप अपना ये सवाल पूरा कीजिएगा, लेकिन एक बार सर मैं आपको रोक रही हूँ। एक बार मैं अमित का रुख कर लेती हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अमित, एक बार फिर से हम उस खबर का रुख कर रहे हैं, रेलवे की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है, जनता के लिए जरा एक बार ये बताइएगा कि आखिर क्या कुछ फैसला लिया गया है और आतंकवादियों का भी जिक्र कीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से और मिलिट्री की तरफ से जो जानकारी दी गई इन 5 आतंकवादियों के बारे में। अमित, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? लगता है अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, लेकिन प्रत्युष आप एक बार फिर से अपना सवाल राजकिशोर जी से कर सकते हैं। राजकिशोर सर, आप जो बता रहे थे, मेरा सवाल ये था कि आपको याद होगा कि जब ये खबर चली थी और हमने दिखाई भी थी, ये आतंकी खड़ा हुआ है, इसके नीचे ताबूत के अंदर कोई बड़ा आतंकी, बड़ा नाम है जो आज हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा था, कोई लेफ्टिनेंट जनरल मारा गया, इसलिए सामान दिया गया। तो उनका तो लेफ्टिनेंट जनरल ही है ना। ये तो आतंकवादियों की सेना है। मुदस्सर खाड़ियान जो अबू जिंदाल है, उनका लेफ्टिनेंट जनरल यही सब है इनके जनरल। और ये कर क्या रहे हैं? आप सोचिए कि मदरसे की जो पैदाइश है, ये जो वहां का जो सेना अध्यक्ष है आसिफ मुनीर, ये किस तरीके के लोगों को और कैसी बातें कर रहा है, 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहा है। उसके बाद लेकिन मैं आपसे एक बात यहाँ पर जरूर समझना चाहती हूँ, आपकी बात बीच में काट रही हूँ। क्या पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल शर्म नहीं बची है? क्योंकि एक तरफ वो जब IMF के सामने जाता है, साफ तौर पर कहता है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसी के जनाजे में आर्मी की वर्दी पहनकर उनके टॉप कमांडर्स जाते हैं और बाकायदा सलामी देते हैं। एम्बुलेंस से जब जनाजा गुजर रहा होता है, बाकायदा सल्यूट किया जाता है। देखिए, शर्म तो महसूस करने की चीज है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। उनको शर्म कहां से आई? बेगैरत हैं वो और बिल्कुल असंवेदनशील हैं। लेकिन मेरे लिए ज्यादा बड़ा प्रश्न यह है, जो पश्चिमी देश हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ बात करते हैं, उनका विवेक कहां गया? उनकी जो है न्यायिक जो विजडम है, वो कहां पर चला गया?
वो देख रहे हैं कि उनके पैसे का इस्तेमाल कैसे, जो आतंक की नर्सरी, आतंक का अभ्यारण्य, आतंक का इंस्टीट्यूट बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर इस तरीके से पैसा क्यों दिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त अमित भारद्वाज इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये जो 5 टॉप कमांडर थे, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हो, चाहे वो लश्कर तैयबा के हो, सारे नाम जी न्यूज ने बताए हैं। आपके पास क्या डिटेल है इन जल्लादों के बारे में? देखिए, इन 5 के नाम मेरे पास हैं। मैं आपको एक नाम बता देता हूँ, मोहम्मद हसन खान। ये अगर आपको याद हो, मुफ्ती असगर था जिसका ये बेटा है, वो पीओके में एक्टिव था, लेकिन जम्मू कश्मीर में, भारत जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे जो है अटैक प्लान करता था। असगर की बात हमने की है, वो सारे कमांड देता था और काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हुई, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, उसमें सबसे बड़ा मास्टर प्लान वही बनाता था। तो ये 5 आप देखिए कि इन स्ट्राइक में ये 7 तारीख को मारे गए, ये पूरे वहाँ पर मौजूद थे। इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा एस्टैब्लिश हो रहा है कि पाकिस्तान एक्चुअली आतंकिस्तान ही है। आप देखिए कि जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं बॉर्डर एरियाज़ में, इन लोगों ने जो भी एक्टिविटीज़ किए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, उनमें सब में इनके नाम थे। इनके साथी जो थे वो भी इसमें काफ़ी हद तक मौजूद थे, जो यहाँ पर थे। स्लीपर सेल बनाना और फिर उनकी मदद से अपने लोगों तक हथियार पहुँचाना, अपने लोगों तक वहाँ पर जो है बाकी बारूदी सामग्री पहुँचाना, और फिर भारत में जो है वो आतंक मचाना। और अभी नहीं, लंबे समय से, आप सन 1999 उससे लंबे समय से ये लोग जो हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और जितनी भी जो फंडिंग भी आपको बता दूं, इसमें से कई ऐसे नाम हैं जो कि फंडिंग इकट्ठी करते थे।